श्री सुरेंद्र शाही जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 62 के अंतर्गत मैं इस सदन का ध्यान सराज वन मंडल बंजार में जो सुरागशील जंगल है वहाँ पर सालबेज का एक टेंडर लगा था। उस जंगल में हरे पेड़ों का जो अवैध कटान हुआ है उसमें इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सराज वन मंडल के सुरागशील जंगल जिसमें सालबेज का टेंडर 2 वर्ष पहले लगा था और अभी मामला ध्यान में आया कि वहां पर जो 836 पेड़ जो सूखे पेड़ काटने की अनुमति थी वहां पर लगभग 400 से ज्यादा हरे पेड़ काटे गए। जब लोगों ने ये मामला ध्यान में लाया तो मैंने भी मौके पे पहुंचने का प्रयास किया और मैं भी वहां पर गया। तो मैंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखा कि बहुत हरे पेड़ वहां पर काटे गए हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब विभाग के ध्यान में जब ये बात लाई और जब हमने सारी कि किस ठेकेदार को दिया गया था उस चीज में जानना चाहा तो ये मामला 16 अगस्त को मेरे ध्यान में आया और उसके बाद जब मौके पे जाने के बाद जब हमने सारी इंक्वायरी अपने लेवल पे की, ग्रामीणों के साथ हम मौके पे गए, वहाँ के फोटोग्राफ कलेक्ट किए और सारी जानकारी लेने के बाद विभाग ने आनन फानन में एक 10 पेड़ों की FIR की उसी शाम को, जिस दिन मैंने मीडिया के सामने ये मुद्दा उजागर किया। और जंगलों में हो रहे इस तरह का अवैध कटान निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। इसको रोकने के लिए हमें ठोस उपाय करने चाहिए। अब विभाग उसमें आनन फानन कर रहा है, इस मामले को दबाना चाह रहा है, ठेकेदार को बचाना चाह रहा है। जब मैंने ठेकेदार का पता किया तो वो कुल्लू से एक कांग्रेस का नेता है। पिछली बार सरकार में उसको एक ITI में वहां पर उसकी जो IMC कमेटी बनती है उसका चेयरमैन बनाया गया है। सत्ता का इतना प्रभाव हो गया कि जंगलों में हरे पेड़ काटे गए और ये बहुत जो सुरागशील जंगल है ये बहुत जलोड़ी जोत के साथ लगने वाला क्षेत्र है। इधर को गाड़ाक्षाणी का क्षेत्र है, सोजा के सामने वाला क्षेत्र है और लगभग 600 से हेक्टेयर में ये फैला हुआ क्षेत्र है। तो मैं आपके ध्यान में मामला लाना चाहता हूं और साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फॉरेस्ट विभाग वर्षों से सालबेज का टेंडर करते हैं और जब एक व्यक्ति को एक TD लेनी होती है तो उसके 10 चक्र ऑफिस के लगते हैं। उसको सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है, पेड़ के पास उसको फोटोग्राफ लेना पड़ता है, उसकी जियो टैगिंग होती है। लेकिन जब इस तरह से सालबेज के टेंडर लगते हैं इसमें ना जियो टैगिंग है, ना प्रॉपर मार्किंग है, ना कोई इसकी प्रॉपर SOP है। और अक्सर जब गांव के अंदर मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुल्लू जिला के कुल्लू सर्कल में 25 सालबेज के टेंडर हमारे जंगलों में लगे हुए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 100 से ज्यादा सालबेज के टेंडरों में प्रदेश में काम चला हुआ है। ये तो एक मामला मेरे ध्यान में आ रहा है, लेकिन ऐसे ना जाने हिमाचल प्रदेश में सालबेज के टेंडर के नाम पे, सूखे पेड़ों के नाम पे कितने हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह संपत्ति हमारी प्रदेश की संपत्ति है, पर्यावरण को बचाया जाना चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है पौधारोपण करके हम हरित क्रांति इस प्रदेश के अंदर लाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह के मामले, ये कोई पहला मामला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले तारा देवी में ऐसा मामला आया, चंबा में इस तरह का अवैध कटान हुआ और यहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट में कोटी बीट में ऐसा मामला आया, डाटा सिवाबन रेंज में ऐसा मामला आया
ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग इस पर कोई एसओपी ठीक से नहीं बना पा रहा है। आज टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है। अगर आज मनरेगा का काम कोई करते हैं तो मनरेगा की लेबर के दिन को 3 बार उसकी जियो टैगिंग होती है। लेबर साइट में 10 बजे पहुंचती है, तब उसकी जियो टैगिंग होती है। 2 बजे दोबारा उसकी जियो टैगिंग होती है। 5 बजे दोबारा वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मौके पे जाकर के पंच और सेक्रेटरी जाकर के मौके पे जाकर के जियो टैगिंग करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। लेकिन प्रदेश की इतनी बड़ी संपत्ति, इस पे फॉरेस्ट विभाग के पास कोई इसका मैकेनिज्म नहीं है, ठीक से एसओपी नहीं है। एक पेड़ की जियो टैगिंग इसमें होनी चाहिए। मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि आने वाले समय में एक तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि जितने भी अन्य जगह ये टेंडर लगे हुए हैं उसकी भी आज इस सदन के बाद सबकी इंस्पेक्शन की जाए कि 25 जगह कुल्लू में और काम लगे हैं, वहां भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। 100 के करीब 100 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में सालवेज के टेंडर लगे हैं। ठेकेदार, ये मेरे बहुत अधिकारियों से बात हुई, ग्रामीणों से बात हुई, तो वही सालवेज के नाम पर ये एक प्रोसेस चला आ रहा है, उसमें हरे पेड़ निश्चित तौर पर काटे जाते हैं। इसलिए इस पर कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है। इस पे एक ठोस नीति बनाने के बाद इस हरे पेड़ों को कटान से कैसे बचाया जा सकता है, इस माननीय सदन में उसमें विचार करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सालवेज लॉट में जो भौगोलिक मानचित्र तैयार किया जाता है त्रियामी, और जो अर्थ गूगल के माध्यम से KML फाइल तैयार की जाती है, वो प्रॉपर रूप से तैयार होनी चाहिए। कंपार्टमेंट का ठीक से इसमें डिवीजन होना चाहिए। और अब तो टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई है कि ड्रोन सिस्टम के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि ड्रोन के माध्यम से जो पेड़ काटना है उसके दाएं बाएं कितने हरे पेड़ है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। प्रॉपर विभाग के पास पहले पूरा आंकड़ा होना चाहिए। और उसके साथ जो वन FRC कमेटियां बनी है, वो गांव की पंचायत है, इसको विश्वास में लिया जाना चाहिए कि भाई अक्सर गांव के अंदर क्या होता है कि जब जंगल में कोई एक व्यक्ति हरा पेड़ काटता है उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन जब सालवेज के टेंडर लगते हैं, बड़े बड़े टेंडर लगते हैं, तो भाई गांव वाले भी ये सोचते हैं, पंचायत वाले भी ये सोचते हैं कि भाई ये तो इसको परमिशन मिल गई है, ये जैसा मर्जी वहां करें। और इसके साथ इस तरह की मतलब उस पर कोई ज्यादा गंभीरता से इसको ग्रामीण लोग भी नहीं लेते हैं, पंचायत भी नहीं लेते हैं कि ठेकेदार इसमें, विभाग इसमें पैसा कमा रहा है, सरकार की इनकम हो रही है, इसलिए उसकी आड़ में, सालवेज की आड़ में यहाँ पर हरे पेड़ों का कटान निरंतर होता आ रहा है। इससे पहले भी हुआ है। इसलिए मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो इसकी एसओपी बनेगी उसमें सालवेज के लॉट के अंदर लगभग 100-200 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं अभी इस सुरक्षित जंगल के अंदर जाने का प्रयास किया, तो मौके पे पहुंचा तो सड़क से 5-6 घंटे का चढ़ाई है, तो इसमें कौन देखेगा? वहां पर तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। एक गार्ड भी वहां पर नहीं जा सकता है। और इस पर विभाग इंक्वायरी क्या करता है? 2-4 गार्डों को बीओ को सस्पेंड करता है, उसके अलावा अधिकारी बच जाते हैं, फिर मामला वहीं आ जाता है। इसलिए इस पर सख्त एसओपी बनाने की जरूरत है और वो विषय में ऐसी घटना ना घटे। FRC को इसमें विश्वास में लिया जाना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, ये जंगल बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो 836 पेड़ यहाँ पर सालवेज के टेंडर के लगाए गए थे उसकी प्रॉपर जांच हो और जांच के बाद इस पर कार्रवाई भी हो और इसकी प्रॉपर एसओपी बने। और जब, क्योंकि जंगलों में अवैध कटान किसी भी सूरत में मतलब हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से जंगल काटते जाएंगे तो हमारे जंगल घटते जाएंगे, वर्षा और ग्लेशियर कम होते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं होंगे जब हिमालय का ये हरा भरा क्षेत्र शीत मौसम में परिवर्तित होगा। कंक्लूड प्लीज। इसलिए मैं माननीय सभी सदन का ध्यान इसमें लाना चाहूंगा कि जरूर इस पर हम अवश्य इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फॉरेस्ट विभाग जो सालवेज के टेंडर लगते हैं इसकी प्रक्रिया में जरूर परिवर्तित करेगा, इसकी नई एसओपी बनाएगा और ताकि ठेकेदार अपने मुनाफे के आड़ में इस तरह के हरे पेड़ ना काटें। उसके साथ अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि इस तरह से और जो जंगलों के अंदर बहुत नुकसान इन चीजों का होता है, उसके साथ फ्यूल वुड जो बालन हम कहते हैं उसके नाम पे भी हरे हरे छोटे पेड़ काटे जाते हैं। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए 100 वर्ष लगते हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से और इस सदन से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मामले की पूरी जांच हो और एक नई एसओपी सालवेज टेंडर की हो ताकि हमारा पर्यावरण भी बचे और पेड़ भी बचे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।